वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सानी यसनैनि इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही मुख़बिरन व हाकिमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बआवाज़ बुलंद मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पेश फरमाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अला आलिका व सहाबिका व सल्लम या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका व सल्लम या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या क़ाइदल गुर्रिल मुहज्जलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या मकीन क़ुलूबिल मुमिनीन। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार। एक सिमते अली एक सिमते उमर सिद्दीक इधर उस्मान उधर। एक सिमते अली एक सिमते उमर सिद्दीक इधर उस्मान उधर। इन जगमग जगमग तारों में इन जगमग तारों में इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम होगा। इन जगमग जगमग तारों में महताब का चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे यहाँ की। ये शान है खिदमतगारों की ये शान है खिदमतगारों की। सरदार का आलम
गाजे शान है खिदमतगारों की सरदार का आलम। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, बिन देखे हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार। अल्लाह जल्ल मजदुल करीम अज़्ज़म शानुहु अतम्म बुरहानुहु व जल्ल जलालुहु कि हमदो सना के बाद बहज़ूर नबी कायनात मोहसिन कायनात सय्यदे सरवरा हामी बेकसा गम गुसारे दो जहां शफ़ी मुजरिमा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यत व सना की बारगाहे मुक़द्दस मुअत्तर मुतहर में दुरूद व सलाम के फूल और गजरे और तोहफे पेश करने के बाद नहायत ही मुक़्तदर वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम बरादरान इस्लाम और बिलखुसूस बानियान महफिल और नहायत ही मुशफ़िक करम फरमा बरादर मुकर्रम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद साबिर जलाली साहिब खतीब जामिया मस्जिद हाजा और स्टेज ते जलवागर काबिल सदे तराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम। वक्त नहीं है कि सबदा फर्दन फर्दन नाम लेता जाए, तो तमाम हजरात उलमाए कराम भी तशरीफ़ फरमाए, सना खान हजरात और आप हबाब दोस्त बुजुर्ग भी तशरीफ़ फरमा है। बारगाह समदियत में दुआ है कि रब्बे इलम जज़ल हमारा ये ज़िक्र अपनी बारगाह समदियत में शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। हज़रात ग्रामी जैसा कि टाइटल आप जानते हैं ताजदार ख़त्मे नबुव्वत है, तो ताजदार सदाकत कॉन्फ्रेंस है, तो उसी ताजदार सदाकत के हवाले से चंद गुजारिशात मैंने अर्ज करनी है। आप तो जो फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला ईमान को ताजगी मिलेगी। जिस तरह इस कायनात में तमाम अंबिया में मेरे नबी का मकाम है, इस कायनात में जिस तरह तुम्हारे और मेरे महबूब करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंबिया में मुकाम अफजलो आला है, इसी तरह कायनात सहाबा में अबू बकर सिद्दीक का मुकाम अफजलो आला। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे और मुकाम का कोई सानी नहीं। इसी तरह मेरे महबूब के यार यारे गार उसकी अजमतों रिफातों मर्तबा और मुकाम की भी कोई इंतहा नहीं। अरे दोस्तों, उनकी अजमतों का अंदाजा ये लगाइए आप कि उनका मुकाम कहाँ पे है। आज भी वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में ले, ये सादत कायनात में अबू बकर उमर के अलावा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के किसी हिस्से में नहीं आई। और क्या अज़मत और शान है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कि 70,000 मलाइक दरे मुस्तफ़ा पे आते हैं, सलाम अर्ज करते हैं। जरा अंदाजा तो फरमाइए ना, क्या वो अबू बकर और उमर पे सलाम नहीं करते? वो मदीना जिसको आप में से उलमा स्टेज में से बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी चाहने वाले हैं वो दुआएं मांगते रहते हैं, या अल्लाह एक मर्तबा दिखा दे, एक मर्तबा दिखा दे। तो अबू बकर सिद्दीक मेरे आका का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या मुकाम और मर्तबा है कि वो मुस्तफ़ा के पहलू में आराम फरमा रहे हैं। और ये अल्लाह ताला ने
आपको ये शरफ बख्शा। और ये मैं कहा करता हूं, दो किस्म की रूहें अल्लाह ने पैदा की, सुनते रहते उलमा से। एक सआदतमंद रूहें और एक खबीस रूहें। तो सआदतमंद रूहों को अल्लाह ने रोज़े अज़ल से ही मुंतखब कर लिया, और महबूब की दोस्ती के लिए, महबूब का महबूब बनाने के लिए, जरा आप उनकी अजमत का क्या अंदाजा लगाएंगे कि जिनका इंतखाब खुद निगाह कुदरत ने किया। निगाह कुदरत ने जिसको अपने महबूब का सहाबी सेलेक्ट किया हो, मुंतखब किया हो, उसकी अजमत और शान का कोई अंदाजा कर सकता है। तो मैंने आप हजरात के सामने कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक आया मुकद्दसा का कुछ हिस्सा तिलावत किया, जिसमें खास तौर पर अल्लाह ताला ने अपने महबूब के महबूब यार गार की अजमत व शान को बयान फरमाया। मुझे जो वक़्त दिया गया मैं उसी के अंदर रहते हुए इसी आयत के ज़िमन में चंद गुजारिशात पेश करूंगा। वैसे तो मुतअद्दिद आयात मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की यार की शान में नाज़िल हुई हैं। तो रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सानियस्नैन इज़ हुमा फिल गार, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, उन दो में से जब दूसरे ने कहा। इसमें गार के वाक़े का तज़किरा किया है रब्बे कायनात ने। और काबिल तवज्जो बात, आप हज़रात से मैं तालिब इल्म हूं, उलमा की नज़र सबक सुना रहा हूं, यकीनन वो हौसला अफजाई भी फरमाएंगे, अगर कहीं से कोई मिस्टेक होगी तो वो रहनुमाई भी फरमाएंगे। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, फरमाया इज़ सानियस्नैन इज़ हुमा फिल गार। गार एक और भी है जहां पे कुरान नाज़िल हुआ। गार एक और भी है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ, मगर उसका जिक्र कुरान में नहीं है। उसका जिक्र कुरान में नहीं है, हालांकि कुरान का आगाज गार से हुआ था। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, यहां कुरान का आगाज हो रहा है वो भी गार, लेकिन उसका तज़किरा कुरान में नहीं है ये भी गार, इसका तज़किरा कुरान में है। वजह क्या है? चाहिए तो ये था ना कि जो जहां पे पहले कुरान नाजिल हुआ, इकरा, तो अल्लाह फरमाते हैं हाँ ये कुरान, गार का जिक्र भी आता कि हमने गार में कुरान को नाजिल किया, मगर उस गार का जिक्र नहीं है। और जिस गार में जिस गार में क्या हुआ कि अल्लाह का महबूब, जिसकी बात जनाबे बरादर मुकर्रम हजरत अलामा साहब पहले निकाबत में कर रहे थे कि एक कुरान बोलता कुरान है, एक कुरान किताब की शक्ल में है। कुरान उस गार में भी नाजिल हुआ, मगर उसका तज़किरा कुरान में नहीं। इसका जिक्र क्यों किया? इसलिए कि ये वो गार थी कि जब अबू बकर सिद्दीक की गोद थी और अबू बकर की गोद में सरापा कुरान मुकम्मल तशरीफ फरमा था। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हक चार या जिंदाबाद। अबू बकर की गोद में सरापा कुरान जलवागर था, इसलिए उसका जिक्र किया। और फिर मकसूद यह था कि दुनिया वालों ये ना समझना, आओ मैं तुम्हें अपने महबूब के यारों का मुकाम बता दूं। दुनिया वालों को बताना था कि कहीं झगड़ों में ना पड़ जाना। मेरी किताब को देखना तो तुम्हें पता चल जाएगा,
जो भी मेरे मुस्तफा के दामने रहमत में आ जाता है रब्बे कायनात उसका मुकाम बढ़ा देता है। रब्बे कायनात उसका मुकाम बढ़ा देते हैं। और वो गार, अल्लाह अकबर, क्या है? उम्र की सारी उम्र की नेकियां, उम्र की सारी उम्र की नेकियां, और अबू बकर की एक गार की नेकी बढ़ गई। वजह क्या थी? क्या उसमें कोई नमाजों की तरतीब थी, हज और ज़कात की तरतीब थी? नहीं, क्या था? दीदार मुस्तफा था, दीदार मुस्तफा था। अब क्या है? वो थोड़ा सा मंजर मैं पेश करना चाहता हूं, आप तवज्जो फरमाएं। गारे सौर है, आमिना के लाल तशरीफ फरमा है, और किस अंदाज से है, अल्लाह अकबर। गोद है अबू बकर सिद्दीक की, गोद है अबू बकर सिद्दीक की। तवज्जो करना, यूं गार के साथ टेक लगाए जनाबे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ फरमा है। और क्या है? ये जानो मुबारक थोड़ा सा उठा के सामने रखा है, और ये दायां घुटना जो है ये बिछाया हुआ है। सरकार को बुलाते हैं, सरकार तशरीफ लाते हैं। अब सरकार क्या है? गोद में इस अंदाज से तशरीफ रखते हैं कि सरकार का सरे मुबारक जुल्फे अंबरी वो अबू बकर के कंधे पे, यहाँ पे। तवज्जो चाहूंगा, अब यहाँ पे तो सरकार के रुखसार कहाँ पे? आय हाय हाय, समझे नहीं यार? तवज्जो चाहूंगा, अबू बकर गार में है, यूं टेक लगा के पांव बिछाया, ये बिछाया हुआ है, ये घुटना मुबारक खड़ा है, और यहाँ पे बाजू है। यहाँ पे सरकार की जुल्फें सरे मुबारक है, चेहरा मुबारक यहाँ पे है, और इधर क्या है? दिल है, इधर चेहरा है। और अबू बकर क्या कर रहे हैं? या रसूल अल्लाह, या अली, हक चार यार, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर अर्ज करता हूं, तवज्जो चाहूंगा, गार का मंजर है। अबू बकर सिद्दीक सदाकत का ताजदार रज़ी अल्लाह ताला तशरीफ फरमा है। गोद में सरकार लेटे हुए हैं, किस अंदाज से कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे सरकार की जुल्फे हैं, सर मुबारक है, रुखसार इधर हैं, और अबू बकर की नजरें। तो इस मुकाम पर फिर सुल्तानुल आरिफीन बोले, सुल्तानुल आरिफीन बोले, आप क्या फरमाते? जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में, जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में सरकार ने सर रखा है, सरकार का चेहरा इधर है, अबू बकर की नजरें इधर हैं, तो यकीनन सुल्तानुल आरिफीन की जुबान में तर्जुमा करते हैं, अबू बकर सिद्दीक ने भी कहा होगा कि ए तन मेरा चश्मा ते मैं मुर्शिद ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेख न रजा अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली, या नबी, या नबी। वैसे जे तू ज़ौक़ खाया दिल करदा है जिते किनु छड़ के टुर जावां। हाय हाय,
शुक्रिया उलमा की तरफ से तो हौसला अफजाई, लेकिन आप कम से कम बोले तो सही सुभान अल्लाह माशाल्लाह, दाद तो देना। हाय हाय हाय। ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शद वेखना रजा हूं, लू लू दे मुड लख लख चश्मा, एक खोला एक कज्जा हो। और इतना डिठया यहाँ पे है ना, नजर यहाँ पे है, इतना डिठया मैनू सबर न आवे कि मैं होर कित वल भजा मुर्शिद दा दीदार है पाहू, मुर्शिद दा मुर्शिद दा दीदार है पाहू, मुर्शिद दा दी मैनू लख करोड़ा हजार हो। वो गार की नेकी बढ़ गई, क्यों बढ़ी? क्योंकि वो दीदार मुस्तफा था। तो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला उनकी अजमत व शान, वक्त भी खत्म हो चुका, तो फिर मैं अपने अकीदे का इज़हार इस शेर पे करूंगा। अगर आपने मिल के पढ़ा तो मैं फिर पूरा सुना दूंगा, अगर आपने ज़ौक़ ना दिखाया तो मैं उसी पर छोड़ दूंगा। तो फिर मैं कहना पड़ेगा फिर मुस्तफ़ा के सहाबा सभी मोहतरम, यारे गारे नबी तेरी क्या बात है। मस्जिद है, झूठ नहीं बोलना। अगर आपका ज़ौक़ है तो पूरा शेर नहीं मेरे साथ पढ़ना, सिर्फ क्या बात है हाथ लहरा के पढ़ना, ठीक है? क्या क्या बात है। मुस्तफा के सहाबा सभी मोहतरम, यारे गारे नबी तेरी बात है। साथ करो तो सारा ना, सारे बोल चुके हैं, हाथ से फिर करना, ये नाराज ना होना। मुस्तफा के सहाबा सभी मोहतरम, यारे गारे नबी तेरी मुस्तफा के सहाबा सभी मोहतरम, यारे गारे नबी तूने सब कुछ लुटाया रहे मुस्तफा, हम गुसारे नबी तेरी बात है। यार जिंदा सोबत बाकी, अगर मुझसे कोई जुमला गलत निकल गया हो तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। और मैं बारे दीगर तमाम उलमाए कराम का बिलखुसूस अल्लामा साबिर जलाली साहब का मशकूर हूँ, उन्होंने मुझे तालिब इल्म को हुक्म इरशाद फरमाया और नाचीज़ वादे के मुताबिक हाजिर हुआ। अल्लाह ताला मेरी और आपकी सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।